पंडाल में आकर बैठें और जो बहने भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। कलाकार बेल सिंह इंसाफ चंडीगढ़ भजन बोलने के लिए तैयार हैं। पूजना गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कलाकार बिल सिंह चंडीगढ़ से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। साध संगत की लंबे समय से मांग थी कि पूजनीय माता जी पूज्य हजूर पिताजी के पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा का जन्मदिन मनाने का साध संगत को सौभाग्य मिले, और आज ये सौभाग्य हमें मिला है। तो सारी साध संगत ने परम पूजनीय माता जी, पूज्य हजूर पिताजी और समस्त शाही परिवार को एक नारे के रूप में पूजनीय माता जी के जन्मदिन की बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जन्मदिन से संबंधित जो प्रोग्राम है वो शाम को होगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दात्या जी दात्या, माता जी दे चरना च कोट कोट मेरा प्रणाम। पूजनीय माता जी नसीब कौर जी दे 77वें जन्म दिन ते दास ਵੱਲੋਂ माता जी नू, पिता जी नू, आए हुए सारे प्रेमियों नू दास बिल सिंह ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत मुबारकां प्रवान करनियां जी। पूजनीय माता जी नू कुछ लाइनां मैं डेडिकेट कर रहा, समर्पित कर रहा। जननी जने ता भगत जन, जननी जने ता भगत जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं ता जननी बाज रहे, वो काहे गवावे मुँह। जिन्हां दी कुखों रब्बी अवतार पिता गुरमीत राम रहीम जी ने जन्म लिया है, इस सृष्टि का सुधार किया है, सुधार कर रहे ने। उस माता दे बारे एक शायर ने लिखा है, मां जिहा कणशामा बूटा, मैनू जग बिच नजर न आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, और कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुकिया सुक जांदे, ऐ पर फुल्लां दे कुमलाया ए बूटा सुक जावे। एक बहुत ही मशहूर गायक ने मां दा गीत भी गाया, वो मैं दो लाइनां तुहाडे विच। हो मां हुंदी ए मां हो दुनिया वालिओ, हो मां है ठंडड़ी छां हो दुनिया वालिओ, हो मां हुंदी ए मां हो
वक्त मैं पढ़ा नवाजा, कोठे चढ़ चढ़ मारा बाजा। पंजे वक्त मैं पढ़ा नवाजा, कोठे चढ़ चढ़ मारा बाजा। तू यो अल्लाह तू यो मौला, तू यो अल्लाह तू यो मौला। सद करा मैं तैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। मन चित हो के श्वास श्वास सिमराना तेरा, मैं मन एक चित हो के। बख्श दियो अज बख्श दियो अज, बख्शण हारियो मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। शाम भी तुयो, राम भी तुयो, शाम भी तुयो। तुयो कृष्ण मुरारी, तुयो कृष्ण मुरारी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुयो, तू सच्चा बनवारी, तू सच्चा बनवारी। गोविंद गोविंद सबे जपत है, गोविंद गोविंद सबे जपत है। मैं तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा। हाँ दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। दिसदा दातिया मैनू तेरे जो रब दिसदा, तेरे जो रब दिसदा। धन धन सतगुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऊंची तकदीर हो गई, सतगुर संग रिश्ता जोड़ के। ऊंची तकदीर हो गई, हो गई, हो गई। सतगुर संग रिश्ता जोड़ के, सतगुर संग रिश्ता जोड़ के। मैं अमीर हो, मैं अमीर हो गई, हो गई, हो गई। सतगुर संग रिश्ता जोड़ के,
सतगुरु संग रिश्ता जोड़ के। नाचूं गाऊं मैं, जग से मोहे लाज न आए, इतनी मस्त हो जाऊं मैं, इतनी मस्त हो जाऊं मैं। मेरी रूह को आपने बांध लिया, सच्चे प्रेम की डोर से मैं अमीर हो गई, सतगुरु संग रिश्ता जोड़ के। ऐसा जाम पिलाया आपने, रोम रोम नशे आ गया, नूर नूरानी चेहरा पिया था, मेरी आंखों में छा गया। दरिया तेरे प्रेम का, दरिया तेरे प्रेम का, दुख गम मेरे ले गया रोड़ के। ऊंची तकदीर हो गई, सतगुरु संग रिश्ता जोड़ के। कितना दिया है मुझे सच्ची सरकार ने, औकात नहीं थी मेरी मुझको जितना दिया दातार ने, जितना दिया दातार ने। शाह सतनाम जी की हो गई, मैं शाह सतनाम जी की हो गई, दुनिया से नाता तोड़ के। ऊंची तकदीर हो गई, सतगुरु संग रिश्ता जोड़ के। मैं अमीर हो गई, मैं अमीर हो गई, सतगुरु संग रिश्ता जोड़ के, सतगुरु संग रिश्ता जोड़ के। शाह सतनाम जी संग रिश्ता जोड़ के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, मालिक का नाम नसीबों से जीव को मिलता है और बहुत ही भाग्यशाली वो जीव होते हैं जो मालिक का नाम लिया करते हैं। वो परमपिता परमात्मा, वो अल्लाह वाहिगुरु राम, वो दोनों जहां का मालिक है। हम तो भाई खाकसार चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। सासंगत में सेवादार अगर कुछ उपमा कर देते हैं तो ये उनका अपना ख्याल होता है, उनको अपना कोई विचार होता है। हम तो सबके सेवादार चौकीदार हैं जी। सो वो दाता रहबर, वो दोनों जहां का मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। जीव जब तड़प के उसे बुलाता है, तड़प के उसे पुकारता है, तो उसके पास दौड़ा चला आता है, क्योंकि वो दूर तो होता ही नहीं। एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा है जो हर पल हर समय हर जगह जीव के साथ रहता है। परछाई भी कई जगह पे साथ छोड़ देती है, लेकिन सदगुरु मौला
कभी भी किसी जीव का साथ नहीं छोड़ते। जिसको पूर्ण पीर फकीर मिल जाए, मालिक दोनों जहान का उसका जिम्मेवार बन जाता है। यहां तो वहां क्या छोड़नी है, अगले जहां में भी वहां नहीं छोड़ता। उसके गम, उसके दुख दर्द, उसकी चिंता, उसकी परेशानियां सब दूर कर देता है और अंत्यकरण में ऐसा नूर भर देता है जिससे दोनों जहां की खुशियों का हकदार जीव बनता चला जाता है। परमानंद की प्राप्ति होती है। वो नजारे, वो लज्जतें आती हैं जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो मालिक के नाम में अथाह शक्ति है और वो शक्ति आपके अंदर भरी हुई है, फिर भी आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। आपके अंदर इतना आत्मबल है, इतना आत्मबल है कहने सुनने से परे। ये इतिहासकार में लिखा हुआ मिलता है। पहले लोग आमतौर पे शेर वगैरह को पकड़ लिया करते थे। आपने मारते सुना है, लेकिन ये हकीकत है कि वो पकड़ भी लेते थे। अब जब आदमी की नपाई जो है कि वो ऊंचा कितना है, कितना लंबा है, अगर उसकी लंबाई हाथों में होगी तो शेर क्या चीज है। यानी अगर वो 7 हाथ का आदमी है तो आप सोचिए कितने फुट का हो गया। 1.5 फुट का यानी हाथ माना जाता है, तो 10.5 फुट तो वो वैसे ही हो गया हमारे ख्याल से। और जो 7 गज के होते थे फिर आगे वो भी हुआ करते थे उस टाइम में। 7 गज सीधा सा 21 फुट का आदमी हो गया। अब शेर बेचारा एक ठोकर मारी, पता नहीं कहां से कहां गई। तो ये सारी कमियां आई हैं खान पान की वजह से, भक्ति इबादत से दूर होने की वजह से। तो ये पहले हकीकत था कि आदमी ऐसे हुआ करते थे। आज कोई 7 फुट का आ जाए, 7 हाथ तो दूर, दूसरे उसे यूं देखते भी कहां खड़ा है। तो इतना फर्क पड़ गया है। और आने वाले टाइम में यूं ही लोग मालिक को भूलते रहे, मालिक को याद ना किया और गंद पिल खाते रहे, तो लगता है फिर 5 फुट वाला भी ऊंचा लगने लगेगा। साइंसदान ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं। तो राम का नाम इंसान के अंदर अच्छाई भरता है, नेकी भरता है और उसको स्वस्थ भी करता है कि आप सात्विक भोजन खाओ, नेक बन के रहो, भले कर्म करो, तो आप जरूर मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे, जरूर भाग्यशाली बन जाएंगे। अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड कहो, जो भी आपका धर्म कहता है वो कहो, पर कहो सच्चे दिल से कहो। ये नहीं कि साइकिल उठाया, मोटरसाइकिल उठाया, गाड़ी है, कहीं भी मंदिर मस्जिद आए यूं झटका दिया चले गए। ठीक है, सजदा करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसा करने से मालिक को खुश कर लेंगे। आप करते ऐसा है और व्यवहार में ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं, बुरे कर्म करते हैं और मालिक को रिझाते, मालिक को मक्खनबाजी करते हैं। क्या उसको मालूम नहीं है आप क्या क्या गुल खिला रहे हो? तो कर्मों के, अपने व्यवहार के सच्चे बनो तो मालिक आपके अंग संग तो है ही, वो दर्शन भी जरूर देगा। अपने मन से लड़ो, मनमते लोगों से दूर रहो। मन से लड़ना यानी अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है, बुरे विचार है, उनसे अपने आप को दूर रखो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाओ, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, विदेशों से बात करने वाले हैं, इलफोर्ड यूके से और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। बोलो भाई, बात करो। पिताजी दाम दाम सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा नाम कुलदीप, इलफोर्ड लंदन यूके से बोल रहा हूँ जी। पिताजी आप कैसे हो? बेपरवाह जी का रहमो करम है जी, आप सुनाइए। बस पिताजी आपकी बहुत रहमत है। सबसे पहले पिताजी आपको आपके जन्मदिन की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। जी आशीर्वाद बेटा। हाँ, पूजनीय माता नसीब कौर जी के जन्मदिन की सारी सात संगत इंग्लैंड की ओर से, मेरी ओर से व मेरे परिवार की ओर से पिताजी आपको कोटि कोटि बार बधाई हो जी। जी बेटा आशीर्वाद। हाँ पिताजी, हमारी सात संगत की प्रबल इच्छा थी कि माता जी का जन्मदिन मनाया जाए। आपने यह मांग हमारी मानकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया पिताजी। आपका कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं पिताजी। राम राम सतगुरु तेरा आशा। जी बेटा।
हाँ पिताजी, आपकी रहमत से यहाँ पर सारी साफ संगत बिल्कुल ठीक ठाक है पिताजी। आपकी बहुत रहमत है, सहनशाह जी लिख बोल के बयान नहीं कर सकते। आपकी रहमत से बिल्कुल सारा बिल्कुल ठीक ठाक है पिताजी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है पिताजी। बस आपका प्यार चाहिए पिताजी, आपकी दया चाहिए, ताकि मानवता की सेवा से मन बढ़ चढ़ के करते रहें और आपके पद जिनों पे चलते रहें पिताजी। ऐसा आशीर्वाद बख्शना, सारी साथ संगत को बल बख्शना पिताजी, ताकि आपका नाम रोशन कर सके भी, सारी साथ संगत बढ़ चढ़ के भी। जी बेटा, आप विदेशों में रहते भी नेक काम कर रहे हैं और मालिक से दुआ है मालिक आपको शक्ति बख्शे। बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, कहीं भी आप रहते हैं मालिक साथ हैं। आशीर्वाद। हाँ पिताजी, मजलिस में हमारे परिवार के कुछ मेंबर आए हुए हैं, कुछ घर पे लाइव देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दो पिताजी, सेवा सिमरन का बल बख्शो उनको। जी सबको आशीर्वाद बेटा। मजलिस में आए हुए हैं पिताजी परिवार के कुछ मेंबर, वो खड़े हो जाएं भाई। जी बेटा बैठ जाइए। आशीर्वाद। परिवार के मेंबर आपके आए हैं, आशीर्वाद। हाँ पिताजी, माता जी के लिए मैं 2 लाइना कहना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो पिताजी। छोटा सा शब्द भी लगाना चाहता हूँ। जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आश्रम, धन धन है वो मात पिता जी, धन उना दे दाए जी, धन धन है वो धरती दाता ते तुसी चरण टिकाए, धन धन है वो जरा दाता कण कण मैं कण लाया जी, इथों दसा जी जाके बलिहारे और की तेरी सिफत सुनाइए। दान दान सतगुरु तेरा। पिताजी 2 शब्द लाइनों की 2 शब्द सुनाना चाहता हूँ। दान दान सतगुरु तेरा आसरा, खुशी खुशी विच अज गालो प्रेमियों, नच नच पंगड़े पालो प्रेमियों, खुशी खुशी विच अज गालो प्रेमियों, नच नच पंगड़े पालो प्रेमियों। संत गुरमीत जी कुल मालिक दा, संत गुरमीत जी कुल मालिक दा, जन्म दिहाड़ा मना लो प्रेमियों, खुशी खुशी विच अज गालो प्रेमियों, नच नच पंगड़े पालो प्रेमियों। साडे लिए प्यारे दाता दरत पे आए जी, दोनों जहां दे नजारे साथ लियाए जी, साडे लिए दाता जी प्यारे दरत पे आए जी, दोनों जहां दे नजारे साथ लियाए जी। कुल मालिक दे दर्शन करके, कुल मालिक दे दर्शन करके, जीवन सफल बना लो प्रेमियों, खुशी खुशी विच अज गालो प्रेमियों। नूरी मुखड़े तो असी वारे वारे जाइए जी, प्रेम दे भंडारे कुल। और प्यारे सत्संग जियो, हम तो सबके सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हम में ऐसी कोई मान बढ़ाई नहीं है, खाकसार चौकीदार हैं और जूतों में बैठने को वास्तव में तैयार है। हम में कोई मान बढ़ाई नहीं है। वो मालिक है, दोनों जहां का दाता है, रहबर है, जो खुशियां बख्शता है। हाँ जी, अगले बोलिए भाई, अगले जो बात करने वाले हैं। जी आप बेटा बलविंदर इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया तो आप जी के चरणों में अर्ज कर रहे हैं जी। जी पापा जी, आप जी जन्म महीने दी अते आप जी का जन्मदिन भी बहुत करीब है, सो आप जी अते सारी साथ संगत नूं आप जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। हैप्पी बर्थडे पापा जी। आशीर्वाद बेटा, आपको आशीर्वाद जी। पापा जी आप जी ने अज का जो पावन दिन साथ संगत दे प्रवान किया है, सो आप जी दे इस पर्व प्रकार का सारी साथ संगत आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है जी। ते पूजनीय माता जी नूं, आप जी नूं ते सारी साथ संगत नूं उन्हां दे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हैं जी। जी बेटा, आपको भी आशीर्वाद मुबारक। पापा जी आप जी के चरणों में एक अरदास है, पहला जुलाई विच भी अते फिर इस पावन महीने विच भी आप जी नूं काफी खांसी रही है जी। वैसे ये साडे वर्गे पापी के कर्म ने जो आप जी अपने ते लै लेंदे हो, पर फिर भी आप सानू तो किसी तकलीफ का एहसास भी नहीं होने देंगे। सो प्यारे सतगुरु जी साथू भी देख रही होंगे, सो तुसी प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखा करो पापा, जरूर रेस्ट करा करो जी। बेटा फकीरों के लिए रेस्ट कोई मायने नहीं रखती, पर चलो कोशिश करेंगे। जी पापा जी, थैंक्स पापा जी। पापा जी एक शेर आप जी के चरणों से अर्ज करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा होगी जी। बेटा वैसे बात कर लो।
ठीक पापा जी, आप जी की दया मेरे ना इस बार इंडिया आप जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है जी। ते पासपोर्ट तो अपना सरनेम चेंज करके इंसान लिखाने की एप्लीकेशन दे रखी है जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो सतगुरु जी मेहर करनी जी। जी बेटा, बिल्कुल मालिक रहमत करे बेटा, ताकत दे, आशीर्वाद जी पापा जी, बस सेवा सुमन परमात्मा भी चंगे रहिए, आप जी का ध्यान हमेशा रहिए, आप जी के हर एक वचन मनिए जी। जी बेटा, बिल्कुल आप दृढ़ विश्वास रखो, सिमरन करते रहो बेटा, तो मालिक कमी नहीं छोड़ते। जी पापा, थैंक यू पापा जी। गुरविंदर जी प्रेमी जी आप जी नारा लाना चाहते हैं, गल करना चाहते हैं जी, आप भी आगे होगी जी। जी बेटा बोली। जी हाँ, मेरे सोने सतगुरु जी, तान तन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी मेरे सोने सतगुरु जी, मैं आप जी का बेटा गुरविंदर इंसा ब्रिस्बेन आस्ट्रेलिया तो अर्ज कर रहा हाँ जी। तो सब तो पहला तो मेरे सोने सतगुरु जी, आप जी खुद खुदा वाली दो जहान इस पवित्र महीने विच आप जी ने अवतार धारण करके साडे पापियां उपर बहुत बड़ा परोपकार किया है शहनशाह जी। तो आप जी नूं साध संगत ने ते शाही परिवार ते कुल सृष्टि नूं आप जी खुद खुदा दे जन्म महीने दी लख लख बधाई होवे शहनशाह जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी आप जी पिताजी बहुत ही उच्चे भागां ते नसीबां वाली माता जी, अति पूजनिक माता नसीब कौर जी इंसान, जिन्हां नूं खुद खुदा दी माता होने का खिताब मिला है शहनशाह जी। माता जी के जन्मदिन की भी सारी साध संगत ते शाही परिवार नूं लख लख बधाई होवे शहनशाह जी। जी सोने सतगुरु जी, ये सारिया खुशियां आप जी ने ही सानू अनामी विचों आके बख्शियां ने जी। साडे विच अजिहा कोई गुण नहीं शहनशाह जी, आप जी दे कीते परोपकारां दा बदला तक कदे भी चुकाया नहीं जा सकता शहनशाह जी। बस असीं तां आप जी नूं धन धन ही कह सकते हाँ शहनशाह जी। और पिता जी अगले महीने पिता जी मैं वीजा एक्सटेंशन की फाइल लगानी है पिता जी। पिता जी कई बार वो शो मनी मंग देंदे ने पिता जी, तो आप जी के पवित्र चरणों में अरदास है कि जी सारा काम ठीक ठाक होवे शहनशाह जी, तो मैनू शो मनी ना करनी पवे। ते शहनशाह जी मैं अंदरों प्रण किया है कि उन्ना ही परमार्थ जमा करवावा पिता जी, रहमत करनी पिता जी। हाँ जी बेटा, सेवा सेवन में आप लोग आगे बढ़ो, मालिक से दुआ करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं बेटा। पिता जी एक प्रसाद बनाया है शहनशाह जी, रहमत करनी पिता जी, जो भी इस प्रसाद नूं खावे आप जी हुण गावे शहनशाह जी। जी बेटा, तो नाले शायद कहते भी हलवा बनाया है, चलो कोई नहीं, कोई गल है। मालिक की दुआ करते हैं, सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी पिता जी माफ करना, ये हलवा बनाया है पिता जी, प्रसाद आप जी ने बनाना है जी। जो तेरे नाल वाला गुणिया मारी जा रहा सी, तू आ की बोली जाना। जी पिता जी, पिता जी एक ना प्रेमी धर्मवीर जी आए हुए ने जी पिता जी साडे इत्थे पिता जी, उन्होंने ना बचना तो गलती हुई है शहनशाह जी, आप जी बख्शनहार हो शहनशाह जी, वो जी माफी लेना चाहते हैं आप जी तो जी। बचनों में गलती ना करो बेटा, बहुत कमियां आ जाती हैं। जैसे कहीं भी जमींदार खेत में पानी लगाता है, नाला खाड़ा भरा होता है और वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भर के ले जाए और एकदम नहर के पास से टूट जाए, कहाँ कब वो आगे बंद करेगा, कब दोबारा वो खाड़ा नाला भरेगा, कब जाके खेत में पानी लगेगा, उसमें तो फिर भी कुछ टाइम लगता है। लेकिन खुशियां इतनी पीछे चली जाती हैं जब आदमी बचनों में गलती कर देता है, बहुत पीछे चली जाती हैं। हो सकता है मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने वाले हों, अचानक ब्रेक लगती है और बहुत पीछे चला जाता है। सो आप उनको बोलिए नारा लगा दीजिए बस, और मालिक माफ करेंगे। लगातार सुमन कीजिए और आइंदा बचनों में गलती ना करें। आशीर्वाद नारा बोल दीजिए। जी पिताजी, पिताजी एक छोटी जी नारा तो बोलने दो, नारा ला दे। हाँ, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, लगातार सुमन करना बेटा, तो मालिक माफ करने वाले हैं। जी पिताजी, एक पिताजी मेरा कजन पिताजी दीपू इंसान, पिताजी मेरा एक कजन दीपू इंसान जो इंग्लैंड विच है पिताजी, वो पिछले 7-8 महीने तो जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है जी।
ਤਾਂ पिताजी रहमत करना जी पिताजी उससे भी कि वो सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए शहनशाह जी। जी बेटा, उनको सिमरण करे और मेहनत करे बेटा। जी पिताजी। पिताजी पिताजी मेरा पूरा परिवार पटियाले बैठा है पिताजी, उन्होंने भी आशीर्वाद देना जी। जी उन्होंने भी आशीर्वाद। पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, आप जी ने कीमती टाइम दिता पिताजी, आप जी बहुत ही बिजी हो पिताजी, साडे वर्गे कापियां से भी रहमत रखते हो पिताजी, बहुत बहुत पिताजी आप जी असीं आप जी का धन्यवाद नहीं कर सकते शहनशाह जी। बस आप जी के अगे सिर झुकिया रहे शहनशाह जी, हमेशा आप जी के चरणों नाल लगे रहिए मेरे मालिक, मेरे दो जहां नाले सतसंग की रहमत करनी पिताजी, हमेशा अपना प्यार दुलार देंदे रहना दाता जी। जी मालिक रहमत रखे बेटा, बस बचनों पे रहो, सुमन करते रहो, मालिक हमेशा साथ है। जी पिताजी तान सतगुरु तेरा ही आ। जी आशीर्वाद। तो लाइव मैसेज है जी प्यारे पिताजी, देश विदेश में इस समय साथ संगत पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा का पावन जन्मदिन मनाने पर ईमेल मैसेज फोन पर आप जी का इस उपकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद कर रही है जी। इस शुभ अवसर पर सत्संग ने तरह तरह के पकवान वेब कैम के सामने बना रखे हैं जी, प्रसाद बनाने का अर्ज करते हैं। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। और सत्संग बहुत देर से कह रही थी कि पूजनीय माता जी का जन्मदिन मनाया जाए, तो कैलकुलेट किया गया तो ये टाइम निकला, माता जी का वास्तव में यही टाइम निकल रहा है, तो इस दिन को वही दिन मनाया जा रहा है जी। तो सबको आशीर्वाद। रणजोत इंसा 7 मेंबर कैलिफोर्निया यूएसए से लाइव मैसेज है। कश्मीर इंसा नीलम इंसा का परिवार बरगामो इटली से पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा के जन्मदिन की खुशी में दीन दुखियों मध्य में बैंक में 7,777 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। सिमरन इंसा, परमजीत इंसा व परिवार सरीबीसी कनाडा पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा के पावन जन्मदिन की खुशी में दीन दुखियों मध्य बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद। प्यारे पिताजी सत्संग कनाडा इस पावन उपकार के लिए आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। तो बेटा जो लोग भी आप दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, मालिक से दुआ, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। सत्संग न्यूजीलैंड पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा के पावन जन्मदिन की खुशी में आज न्यूजीलैंड की सत्संग ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें 25 यूनिट ब्लड डोनेट किया, शाबाश मालिक, बहुत बहुत खुशियां आपको बख्शे भाई, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, बरकत आए। सो इन्होंने केले, दूध, लंगर, दाड़ा, चावल है सब रखा हुआ है कि प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा के जन्मदिन की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में साथ संगत जो पैसा जमा करवा रही है जी, खड़े होते जाना, जिनका नाम बोलते जाएं। ये सभी सतब्रह्मचारी सेवादार भाई 1,07,777 खड़े हो जाएं। बिंदर छायावान समिति 50,000 रुपए, छायावान समिति के सेवादार 15,777 रुपए, पंडाल समिति सरसा की बहनें 11,000 रुपए, कैबिन समिति के सेवादार 9,070 रुपए, सभी ब्रह्मचारी सेवादार बहनें 9,834 रुपए और सभी सतब्रह्मचारी सेवादार बहनें 7,777 रुपए। खड़े होते जाइए सब। शास्त्रम जी किडनेस वेलफेयर फोर्स की सेवादार बहनें 7,777 रुपए, सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे स्टाफ 15,000 रुपए तथा 2,000 पौधे भी लगाए हैं स्टाफ के। 35 मेंबर ब्लड डोनेट करने का प्रण कर रहे हैं और समर कैंप की कॉलेजिंग के लिए आने की अर्ज करते हैं जी। तो बेटा जिन्होंने भी दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से आपका प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। और जो भी सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भाई बहने दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, तो मालिक आपकी ओर निभाए, बचनों पे चलती हुई आप खुशियां हासिल करें और सैकड़े नहीं हजारों कुलों का उद्धार करके इस दुनिया से जाएं। जब भी जाएं यही मालिक से दुआ करते हैं। और जितने भी सेवादार हैं और ज्यादा सेवा करें, बच्चे पढ़ने लिखने में गेमों में आगे तरक्की करो, मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, प्रसाद ले लीजिए। जो भी सेवादार ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी भाई बहने हैं और सेवादार जो हैं वो प्रसाद ले लीजिए। घर जाने वाले 10 दिन की सेवा की है बहन भाई, और 2 ट्रैक्टर के साथ 2 भाई 5 दिन की सेवा की है जी। तो प्रसाद ले जाना बेटा, और सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपको बख्शे। सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजे, मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद। बिहार से डेयरी फील्ड ऑफिसर के साथ 30 भाई पहली बार आए हैं जी, पहले भी एक बार आए थे और अब भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत बेटा, प्रसाद ले लीजिएगा। भगवान घरों में खुशियां बख्शे,
प्रसाद ले लेना। सो आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत। और कोई बात हो तो आप बता दीजिए। तो अब उड़ीसा से एक भाई हैं, वो बात सुनाना चाहते। कल रह गए थे, आपने थोड़ा आगे हो जाते ना, आगे कर दिया करो, पीछे खड़े रहते हो, वहां क्या पता चले। माइक के पास आ जाया करो ना जी, बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी भीम जी हैं भंगीराज पुरी से, जी जी, करिश्मा सुना रहे हैं कि उनकी सास थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो एक दिन गुम हो गए, कहीं भी मिले नहीं। तो उन्होंने लगातार 4-5 दिन तक सिमरन किया और हर जगह पेपर वगैरह में उन्होंने पहले ऐड दी थी, तो कहीं भी नहीं मिले। फिर उन्होंने बैठ के सिमरन किया 4-5 दिन तक। तो एक दिन पता चला कि उनके सास जी मिल गए और उन्होंने 60-70 हजार रुपए के मतलब गहने डाले हुए थे। तो उसके बाद वहां के लोग कहते हैं कि अगर कोई 1000 रुपए भी लेके रात को घूमे ना, तो वो भी जिंदा नहीं बचता, उनको भी मार देते हैं। जबकि उनकी माताजी बिल्कुल सही सलामत मिले। और वो एडवोकेट हैं, उनके साथी एडवोकेट बोले आपके गुरुजी बहुत बड़े गुरुजी हैं, आपके पूर्ण फकीर हैं, जो वो बच गए, नहीं तो किसी मतलब नहीं है कि वो बच जाएं। एक अशोक जी अग्रवाल जी हैं पीपली से, उनके घर आप जी ने मतलब चरण टिकाए थे। वो बता रहे थे कि जब आप जी ने चरण टिकाए उससे पहले उनकी बहन का तलाक हो गया था, काफी दिन से वो घर में ही बैठे थे। तो जैसे ही आपने चरण टिकाए उसके कुछ दिन बाद ही उनकी बहन का शादी हो गई और घर बस गया। वो बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे आपका जी। और एक पांडे जी हैं वहां से पुरी से, तो उन्होंने बताया गुरुजी यहाँ से नाम लेके गए जब पिताजी यहाँ से, तो उनके बाद धीरे धीरे उनके सारी परेशानियां दुख तकलीफ दूर हो गई। और जो भी उनका बिजनेस था बहुत छोटे लेवल पे था, एक गाड़ी थी उसकी जगह 6 गाड़ियां हो गई हैं अब। और अभी उनका लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सभी मतलब घर परिवार में सुख शांति हो गई है, नया घर बना रहे हैं। और वो कह रहे थे जैसे ही मेरा मतलब कि लड़कों की शादी हो जाएगी उसके बाद पूर्ण रूप से मैं डेरे में आके सेवा किया करूंगा। और बिमल कुमार जी हैं काला पत्थर से, तो उनके घर जाने गए तो उन्होंने बताया कि हम कुछ दिन पहले ही गुरुजी को याद कर रहे थे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के सारे परिवार लोग याद कर रहे थे कि गुरुजी आए थे कैसे। तो उसके बाद जब गए उनके घर तो उन्होंने बताया कि हम तो 5-6 दिन पहले ही याद कर रहे थे और अभी गुरुजी ने प्रसाद भेज दिया, तो बहुत खुश हुए। और एक शरद जी हैं रिपोर्टर पारादीप पोर्ट से, वो कह रहे थे, कहते मैं कभी भी किसी गुरु या बाबा के घर कभी नहीं जाता था सत्संग सुनने। कहते पहली बार गुरुजी से सत्संग सुना और सही मायने में यही गुरु हैं जो पूरे सृष्टि को उतार सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप पूरे समाज में विश्व में यही संदेश दें, वो पाखंड से निकालें। वो कह रहे थे कि अभी तक जितने भी गुरुओं से बाकी कोई भी हैं जो दुनिया में उनसे मिला हूं, उन्होंने पाखंड ही सिखाया है और ये पहले गुरु हैं जिन्होंने पाखंड से निकाला है। और पिताजी जितने भी लोग हमारे को मिले बहुत तड़प रहे हैं कि आप वहां पे सत्संग करो, और बहुत पहले सबसे पहले वो यही कहते हैं और कोई बात ही नहीं की उन्होंने कि पिताजी आप आओ और वहां पे सत्संग करो। और कुछ काफी लोग तो वहां पे उन्होंने अपने नंबर लिखवाए हुए हैं आश्रम में कि जब भी गुरुजी आए हमारे को फोन करना, हम जरूर आके गुरु मंत्र लेंगे। और एक भाई थे वहां पे, उन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, वो काफी दिन से मतलब 6-7 महीने से वो उसमें रहे, जंगल में रहे। उन्होंने अपने आप को मतलब कि सुसाइड करने का सोच लिया था। तो उनको सोचे कि कुछ दिन बाद जंगल में जो भी जानवर वगैरह होंगे वो मेरे को खा लेंगे। तो 7-8 महीने तक उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो आश्रम में आ गए, अपने पूरी आश्रम में सेवा कर रहे हैं 2 महीने से। अब कहते हैं मेरे को इतनी शांति मिली है, परम शांति, जो कहने सुनने से परे हैं। और वो भी बिल्कुल तैयार हैं, वो कहते हैं कि अभी मेरे को ले चलोगे, मैंने नाम लेना है। वो अभी कुछ दिन में आएंगे इस सत्संग पे और गुरु मंत्र और जाम पी के जाएंगे, गुरु मंत्र लेंगे और जाम पी के जाएंगे। और पिताजी आप जी की इतनी रहमत रही, अभी पुरी के लिए जा रहे, उड़ीसा के लिए जा रहे थे हमारी टीम पूरी, तो आप जी के पल पल करिश्मे देखने को मिले। पहले तो जब हम यहां से चले तो मेरे काफी रात हो गई, दिल्ली पहुंचे, तो मैंने सोचा कि शायद ऑटो वगैरह कुछ ना मिलेगा।
तो जैसे ही थोड़ा सिमरन किया तो जाते ही सामने ही खुद ही गाड़ी सामने आके खड़ी हो गई, कहते चलो जी आपको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जी वो प्रतापगढ़ ट्रेन पहुंची, ट्रेन का जो इंजन था वो पटड़ी से उतर गया पिताजी, और किसी को कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ, नहीं तो पूरी की पूरी ट्रेन पलट सकती थी। शहंशाह जी आप ही की रहमत है जो पूरी की पूरी ट्रेन बच गई, आपने बचा लिया। और पिताजी इतनी रहमत, इतनी खुशी हर टाइम, जब भी कोई ये लगता कि ये दिक्कत है, पिताजी आपको याद करते, उससे बहुत बढ़िया तरीके से वो दिक्कत आती ही नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से वो काम हो जाता था। धन धन सदगुरु तेरे। तो ये सेवादार जो उड़ीसा में जाके आए हैं और वहां की बातें सुना रहे थे जी। तो बाकी जो अपने सतगुरु मौला पे दृढ़ विश्वास रखता है वो अल्लाह वाहिगुरु राम उसके काश वारता है। हम तो भाई खाकसार चौकीदार हैं और उस मालिक को हम भी करोड़ों बार नमन करते हैं जो इस सदने से फकीर की सुन के अपने शीशों की लाज रखते हैं। सो मालिक कण कण में है और ये आपने देखा सुना कैसे जीव की रक्षा करते हैं। ये सत्संगी उस गाड़ी में थे तो कैसे वो सारी ट्रेन बच गई, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अगर इंजन उतर गया तो डब्बे लाइन पे कैसे हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जहां इंजन जाता है वहीं सारा सामान जाता है। काफी एक्सीडेंट होते रहते हैं और आप जानते हैं, लेकिन अगर अंदर मालिक के प्यारे कोई सेवा करने जा रहा हूं तो मालिक भी फिर उनकी वजह से दूसरों के भी देखो लाज रख लेता है। ये है वो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम, ये है वो सुप्रीम पावर जिसे कोई माने ना माने लेकिन 100% सच है। तो अब वो परिवार हैं जिसमें किसी ने छोटा छोटा 5 परिवार आए हैं जी। 2 ने नाम नहीं लिया था, एक छोटा बच्चा था। बच्चा अगर माँ के गर्भ में था, माँ ना जपती थी, सत्संग सुनती थी तो मालिक कुछ ना कुछ रहमो गरम करते हैं। वरना परिवार वाले घंटा सुबह शाम कम से कम 3-4 महीने लगातार उस आत्मा के लिए सुमन करें तो मालिक कुछ ना कुछ रहमो गरम करेंगे। एक ने आंखें दान के खड़े हो जाएं, ये परिवार आंखें दान महादान। एक परिवार ने दीनदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, सो आशीर्वाद आशीर्वाद। और 4 परिवार अस्थियां लेके आए तो खड़े हो जाएं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, इधर ही प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। सो मालिक आपको ताकत बख्शे। क्योंकि एक छोटा बच्चा था, कई बार दुख आता है कि क्यों चला गया, शायद आपके साथ कोई ऐसा ही संबंध रहा होगा, कर्मों का लेन देन। सो लगातार सुमन कीजिए, मालिक आपको ताकत दें, शक्ति दें। सो आशीर्वाद। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। बाकी प्यारी सात संगत जियो, जैसे सात संगत की इच्छा थी सो पूजनिक माता जी का जन्म दिन आज का है और वो शाम को मनाया जाएगा। उसमें प्रसाद या जो भी जैसे सात संगत चाहती है जिस तरह का होगा वो आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे जी। और अब थोड़ा सा समय सजे रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार। जाने का तो समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बते रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।